शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अनगिनत दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर, उनकी अज़वाज पर और सहाबा किराम पर। नाजरीन, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस ला के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, मैं वैसे तो सिविल मामलात के ऊपर जो है वो डिस्कस करता हूँ और सिविल जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ, मगर आज जो मैं केस लॉ लेकर आया हूँ वो हमारे इस मुआशरे के अंदर जो चेक्स या ऑर्डर 37 का, जिसे रिकवरी सूट कहते हैं, समरी ट्रायल के अंदर जो केस फाइल होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस पे मैं एक 2026 का केस लॉ लेकर आया हूँ क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी सारे सवालात मौजूद थे, तो उस पर मैंने इसको स्टडी करके तो मैंने ये जो केस लॉ लेकर आया हूँ जो मैं आज रेफ़र करूँगा। तो नाजरीन, इसमें हमारी प्रैक्टिस के अंदर भी बेशुमार मामलात ऐसे हैं, लोग लेन देन करते हैं चेक के बेस पर, और फिर अगर किसी शख्स ने चेक किसी को थमाया हो और वो उसकी पेमेंट का अरेंज ना कर सके और उसकी जो पेमेंट बर वक्त अदा ना कर सके, तो वो एक वहाँ पे कोर्ट के अंदर एक उज़र लिया जाता है कि ये मेरा जो है वारंटी चेक था या मेरा गारंटी चेक था, मैंने गारंटी के तौर पे ये चेक दिया था। तो नाजरीन, इसी केस लॉ के अंदर कोर्ट ने इसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया कि जस्ट ये कह देना, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इससे जो रिलेटेड है 489 एफ से, तो नाजरीन उसके अंदर चेक है या पर नोट है, दोनों चीज़ें इसके अंदर इसमें इसी तरीके से लोग गुजर लेते हैं कि हमारा तो इस वजह से मैंने चेक दिया था, या मैंने फलां वजह से मैंने चेक दिया था, या मैंने पर नोट जो है वो मैंने नहीं देखा या मैंने उसे नहीं पढ़ा, तो इन्होंने वैसे मेरे से साइन करवा लिए सफेद पर नोट के ऊपर, ये उज़र लिया जाता है। तो इसी उसके अंदर कोर्ट ने जो है वो इसको डिस्कस किया है तफसील से कि ऐसा नहीं कि अगर किसी का मामलात या किसी का लेन देन हो और एक अरसा गुजरने के बाद फिर वो कोर्ट में आके ये उज़र ले कि ये मैंने तो गारंटी चेक दिया था या मेरे से तो साइन वैसे ओपन पर नोट पे जो है वो साइन ले लिए थे। अगर वो शख्स आर्डर 37 के तहत अगर समरी ट्रायल के अंदर कोर्ट में जाता है या उसके ऊपर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके कोई उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहता है, तो नाजरीन उसमें ये नहीं है कि कोई भी शख्स ये उज़र ले और एक चेक थमा दे किसी ओब्लिगेशन के एवज कि वो कहे कि मैंने फलां तारीख को या फलां चीज़ को मैं गारंटी दूंगा। देखिए, जब आप किसी की गारंटी देते हैं तो एक मामले को ख़त्म करने के लिए तो आप उसका सारा जो वज़न है वो अपने सर पे लेते हैं। अगर गारंटी चेक भी है आप वो आपको साबित करना पड़ेगा, आप उसको कोर्ट में जाके बताएंगे थ्रू एविडेंस, आप ये प्रूव करेंगे कि ये गारंटी चेक था। एक जस्ट सिर्फ जुबान से कह देना कि गारंटी चेक था या मैंने गारंटी के तौर पे जो है ये पर नोट दिया था, तो नाजरीन ऐसा नहीं है। इसमें यही चीज़ डिस्कस हुई है कि इसके ऊपर कैटेगोरिकली डिस्कस कर दिया गया है। कैटेगोरिकली इसमें जो है ये जजमेंट पास हुई है कि जस्ट ये कह देना कि ये उज़र था, ये इस फलां वजह से मैंने तो ये जो है पर नोट दिया था या चेक दिया था, ये काफ़ी नहीं है, आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। नाजरीन, इस पे जो केस लॉ है वो मैं बताने लगा हूँ, नोट कीजिएगा। ये है 2026 CLC सफ़ा नंबर 252, 2026 CLC सफ़ा नंबर 252। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोगों के जो मसाइल इस किस्म के हैं उन्हें इसका काफ़ी सारा फ़ायदा होगा और इससे बेनिफिट होगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि चेक और प्रनोट के ऊपर थी। अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।